जैसे कि पीछे विपिन जी ने हमें बताया था एक मीटिंग में, क्योंकि उनकी बात होती है ऊपर संजय बोरा जी से और ऊपर जो चार्ली वगैरह हैं और जो हमारे जो टॉप अपलायंस हैं चाइना और साउथ कोरिया वगैरह से, उन लोगों ने बताया बताया होगा उन्हें कि किस तरीके से आने वाले टाइम में जब अनुबिस कॉइन की मिंटिंग होगी, तो कैसे मिनिमम 1000 कॉइन से 1000 एलजीएनएस से हम को बर्न करके हम उसको ए कॉइन में कन्वर्ट करेंगे और ए कॉइन को जब हम मिंटिंग पे लगाएंगे तो किस उस तरीके से अनुबिस का निर्माण होगा। लेकिन ये व्यवस्था 1000 कॉइन की कुछ ही टाइम तक रहेगी। जब उसकी हाल्विंग आएगी तो 1000 कॉइन की जगह हमें 2000 एलजीएनएस चाहिए होंगे और उसके बाद हमें 4000 एलजीएनएस चाहिए होंगे एक अनुबिस के लिए, फिर 8000, फिर 16000, फिर 32000, फिर 64000, फिर 1,28,000 एंड सो ऑन। इस तरीके से एक बहुत लंबे अंतराल में हम सारे अनुबिस को माइनिंग कर पाएंगे। लेकिन इमेजिन करिए, बिटकॉइन की जब माइनिंग शुरू हुई थी तो सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो अननोन व्यक्ति जिसका नाम होता था सतोशी नाकामोटो। ठीक है, तो सिर्फ वही व्यक्ति माइनिंग करता था। लेकिन जिस दिन हम अनुबिस की माइनिंग कर रहे होंगे, हमारे पास आज 25 लाख की कम्युनिटी जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर है, अनुबिस पर हमारी कम्युनिटी मिलाकर और बाहर की जो कम्युनिटीज मिलाकर लगभग 16 मिलियन यानी 1,60,00,000 की कम्युनिटी अवेलेबल है। और जब तक हमारा अनुबिस हम लोग माइन करने के हालत में होंगे, जब तक हमारी कम्युनिटी, मैं समझता हूं कम से कम 2 करोड़ से पार होगी। तो इमेजिन करिए, एक अकेला आदमी जो पहले दिन बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है, जब क्रिप्टो की अवेयरनेस भी नहीं थी, ठीक है, तब उसने बिटकॉइन को इतना आगे तक पहुंचा दिया। तो हमारे यहाँ रूबिस कॉइन की जो उसको बढ़ाने वाले, उसको माइनिंग करने वाले कम से कम 2 करोड़ तो होंगे ही होंगे, जो लोग अनुबिस कॉइन की माइनिंग करेंगे। तो आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं वो कितना विहंगम दृश्य होगा, वो कितना वो कितना वो कितना मतलब अनएक्सपेक्टेड दृश्य होगा कि उस दिन कॉइन्स की अनुबिस कॉइन की वैल्यू लगातार जंप मार रही होगी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के मेजॉरिटी प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स जो एनएफटी होल्डर थे, जिन्होंने बड़े बड़े कॉइन के चंक्स अपने पास रख रखे हैं और जो कॉइन से कॉइन की सप्लाई बनाते जा रहे हैं, कॉइन्स को बनाते जा रहे हैं, वो सारे लोग अपने अपने कॉइन्स को पहले दिन ही खत्म करेंगे और उस कॉइन को बर्न करके ए कॉइन बनाएंगे और ए कॉइन को आगे फर्दर मिंटिंग के लिए अनुबिस कॉइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, उस दिन का इंतजार है। आप जितने भी लोग हैं, जिन लोगों के दिमाग में बार बार ये कीड़ा आता है कि यहाँ तो प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, उस दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आपने $84 में आपने लिया, सॉरी, आपने एलजीएनएस कॉइन परचेज किया हो, चाहे आपने $24, $16 पे या $10 पे, या आज एक $1.13 पे आपने लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपके पास नंबर ऑफ एलजीएनएस कॉइन कितने होंगे। आपने चाहे डाउ रिवॉर्ड से एलजीएनएस कमाए हो, चाहे आपने स्पाइडर वेब से कमाए हो, चाहे आपने खुद की इन्वेस्टमेंट से एलजीएनएस कॉइन परचेज किए हो, कोई मैटर नहीं। उस दिन सिर्फ मैटर रहेगा कि आपके पास नंबर ऑफ एलजीएनएस कॉइन कितने हैं और वही दिन डिसाइड करेगा आप कितने बड़े वेल्दी बनने वाले हो। तो फ्रेंड्स, इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए बार-बार कहा जाता है कि ये दूसरा बिटकॉइन बनने वाला है। ठीक है? तो बाकी ये सब चीज़ असम्पशन्स, मतलब ये सब चीज़ें, हम जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, जो सारी चीज़ें उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। इसको आप ये समझिए, लेकिन अगर आप इसके रोड मैप को, सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, सारे पॉइंट्स को, सारे बिंदुओं को मिलाएँगे, तो आपको ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए। अगर रेट नीचे भी जाता है तो ये बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए। बिलीव कीजिएगा, मैं अपना बहुत बड़ी रकम मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ। मेरे पास आज इतनी कोफ्त होती है कि प्राइस नीचे है और जो मेरे जरूरी खर्चे हैं उनके लिए भी मुझे माल बेचना पड़ता है और मुझे बहुत तकलीफ होती है। और आज मेरे पास जहां से भी फंड आने की उम्मीद होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले मैं लोअर रेट पे काम काम माल खरीदूं। लेकिन हमारी जो टीम्स हैं, उनकी मानसिकता बिल्कुल उलट है। वो लोग क्या सोचते हैं, प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी उनका वही सवाल होता है, क्योंकि लोग प्रोजेक्ट को समझना नहीं चाहते, प्रोजेक्ट को सुनना नहीं चाहते, लोग ट्रेनिंग्स लेना नहीं चाहते, लोग पुराने जो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उनकी वो गलतियां इस प्रोजेक्ट वालों ने बिल्कुल भी नहीं करी हैं, इसको वो समझना नहीं चाहते। तो फ्रेंड, जिस दिन अगर आप सब लोग कमर कस के इस सब चीजों पे फोकस करना शुरू कर देंगे, आपको इस प्रोजेक्ट का विजन समझ में आ जाएगा। तो बस मुझे यही कहना था। मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ